हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे से अपने चैनल पे जुड़ता हूं। दोस्तों आप सभी से आज हम डिस्कशन करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 16 का। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, जो चैनल में नए हैं उन सभी को बताना चाहता हूं, मेरा एक एग्जाम क्रैक्स विद अखिलेश सर नाम से टेलीग्राम पेज है, ठीक है। आप वहां पे जाइए, उसको फॉलो करिए। आपको डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू पीडीएफ, कई सारे क्वेश्चन और वहीं पे मैं अपना स्पीड टेस्ट पोस्ट कर देता हूँ। आपको 24 घंटे का लगभग टाइम होता है, सॉल्व करके आपको आंसर यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। आप सभी से सबसे पहले एक जो मुहिम चल रही है छात्रों के लिए, बहुत सही। मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। और उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो लाने वाला, जिसमें मैं अपने गवर्नमेंट को एक स्ट्रगल दिखाऊंगा, एक बच्चा किस तरीके से स्ट्रगल करके एक प्रिपरेशन की तैयारी करता है, मतलब कितने सपने लेके आता है यार वो अपने जीवन के लिए, वो सब मैं दिखाऊंगा। चलिए कंटिन्यू रखिए, बस एक दो दिन में आपके सामने वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई भी जारी रखनी है इस समय में हमें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। तो पहले तो बात जानते हैं कौन सी पदवी, नादिर उज। नादिर उज जमा, इसकी पदवी जहांगीर ने किसको दी। तो पहला जो आपका ऑप्शन था ए ऑप्शन, अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी थी। तथा देखो एक ये दी थी और एक और दी थी दूसरी, वो किसको दी थी, नादिर उल असर। एक ये नादिर उज जमा पदवी किसको दी थी, अबुल हसन को दी थी। लेकिन जो नादिर उल असर थी ये किसको दी थी, तो उस्ताद मंसूर को दी थी। उस्ताद मंसूर किसको दी थी, उस्ताद मंसूर को। तो जो क्वेश्चन पूछा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा, नादिर उज जमा जहांगीर ने किसको दी थी, तो अबुल हसन को दी थी। ये किसको दी थी, अबुल हसन को। ए ऑप्शन सही है आपका, अबुल हसन। लेकिन जो नादिर उल असर ये किसको दी, उस्ताद मंसूर। देखो जो नादिर उज जमा थे ये क्या थे, ये मनुष्यों के लिए चित्रकार थे, मतलब मनुष्य का चित्र इनके लिए बहुत महारत थी, महारत प्राप्त किए थे मनुष्य के चित्र बनाने में, हूबहू बनाते थे, ठीक है। तो नादिर उज जमा जो उपाधि किसके लिए, मनुष्य के चित्रकार के लिए किसको दी थी, अबुल हसन के लिए। लेकिन जो नादिर उल असर थी ये क्या थे, ये पक्षियों में चित्रकार थे, पक्षियों के चित्रकार थे, मतलब पक्षियों का एकदम डिट्टो वैसा ही बना देते। तो नादिर उल असर जो था उस्ताद मंसूर को दी गई थी। ये पक्षियों के चित्रकार थे, इनमें पक्षियों के लिए ये महारत प्राप्त थे, ठीक है, पक्षी चित्रकार थे। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका भी सही है। भारत का सादी किसे कहा गया, अमीर हसन। ये बलबन के साम्राज्य में विशेष दूत थे। विशेष दूत का मतलब कह सकते हैं विशेष विद्वान थे। बलबन के साम्राज्य में एक विशेष विद्वान थे और इन्होंने दो मुख्य बातें बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी, जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, वो क्या होता है, ईश्वर का दिया हुआ एक पद होता है। जो सुल्तान होता है, इनकी दो मुख्य बातें थी। जो सुल्तान होता है वो क्या होता है, ईश्वर का दिया हुआ एक पद होता है, ठीक है, ईश्वर का पद कह सकते हैं, ठीक है। ये बताया था पहली बात। और दूसरी बात क्या बताई, राजा के अंदर क्यों निरंकुशता होनी चाहिए, निरंकुशता, राजा के अंदर निरंकुशता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें इन्होंने बताई थी अमीर हसन ने। ये भारत का सादी कहा जाता है, ठीक है इनको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कुछ यहाँ पे पत्रिकाएं दी गई थी और उनके नाम दिए गए। तो आपका सी ऑप्शन सही, राम मनोहर लोहिया। जो उनकी पत्रिका थी क्या थे, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। पत्रिका का क्या नाम था, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। और वहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू की थी वो क्या थी, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, पेटू नेहरू। वहीं पे जो महात्मा गांधी की थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की। ये यूपी पीसीएस के लिए भैया रट लेना, महात्मा गांधी, ठीक है, समझ आना। हिंद स्वराज किसकी, महात्मा गांधी के। ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसकी, पीटी नेहरू। यूपीपीएससी भैया सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रिका,
काम आएगी। अभी पेपर है 11 अक्टूबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुभाष चंद्र बोस, सेंट्रल असेंबली, जो इनके सामने लिखा गया है। सीधा मैं आंसर बताऊंगा, इसका सही ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि ए का 2। पहले ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ठीक है, देखो पहले इसमें कुछ जानते हैं। ए ऑप्शन सही है, यानी 2, 3, 4, 1। ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन कब था? 1938। इसमें क्या हुआ था? अध्यक्ष बने। ठीक है, 1938। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो 1948। ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ था? जो देसी रियासतें थे उनको मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन। अच्छा, ये 1930 में जो हुई थी मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन, इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। 1930 वाले में रखा था। कहां हुई थी? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इकबाल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इसलिए आपका डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, 1930 में। उसके बाद बट कैसर था, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाना। ठीक है, ये इनका कार्य था। इसका ए ऑप्शन सही है, यानी 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ गुप्त मंदिर दिए गए, उनके स्थान है। इसका भी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ईट मंदिर जो है भीतर गांव, कानपुर के भीतर गांव, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, वहां पे भीतर गांव है। हालांकि मैं अभी भीतर गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं रायबरेली के भीतर गांव से बिलोंग करता हूं, ना कि कानपुर वाले भीतर गांव। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि दोनों जगह पे मां नंदी देवी का मंदिर है। रायबरेली में भी है भीतर गांव में, और जो कानपुर का भीतर गांव है, मेरे सौभाग्य की बात है। मैं बहुत धन्य हूं जो भारत धर्म में हूं। ठीक है, तो जो ईट मंदिर है भीतर गांव, कानपुर के भीतर गांव, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। दशा अवतार मंदिर, ये कहा है? देवगढ़। देवगढ़ यूपी के देवगढ़ में है, जो आपको बस्ती झांसी के पास पड़ेगा। बस्ती पास नहीं, सॉरी, झांसी के पास पड़ेगा आपका। ठीक है, देवगढ़ यूपी में। ये भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, 6वीं शताब्दी में बना था। तो जो 6वीं शताब्दी में बना था देवगढ़, ये किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, और शिव मंदिर भूमरा, ये एमपी में है। शिव मंदिर जो भूमरा है, एमपी, भूमरा एमपी। ठीक है, शिव मंदिर। उसके बाद एक और था विष्णु मंदिर, ये का एरण। ठीक है, विष्णु मंदिर एरण में है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 3, 2, 4, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहले तो जानते हैं मयूर सिंहासन है, इसको कहा क्या जाता था भैया? मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस, कभी तख्त ए ताउस लिख के आ जाए, तख्त ए ताउस। क्योंकि अगर यूपीएससी या पीसीएस पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, तख्त ए ताउस का किसके शासन में स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था? तख्त ए ताउस। अब सोचो क्या, तो इसलिए आपको समझना जो मयूर सिंहासन वही तख्त ए ताउस है, और इसका शासनकाल किसके का? शाहजहां में हुआ था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में? शाहजहां। ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, मुस्लिम समाज। लेकिन दारुल इस्लाम, ये जो शब्द है, ये है क्या? दारुल इस्लाम, देखो इसका मतलब ये है, जो दारुल इस्लाम शब्द है, एक ऐसा स्थान जहां पे मुस्लिम का परचम हो। परचम मतलब जहां मुस्लिम शासक द्वारा चलाया जाता हो। एक ऐसा समुदाय जहां पर मुस्लिम सत्ता हावी हो, जहां मुस्लिम सत्ता चलाई जाती, तो उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में उस समय क्या था कि मुस्लिम सत्ता चला रहा था। दिल्ली सल्तनत में क्या था? मुस्लिम सत्ता चला रही, तो कौन सा मुस्लिम चला रहे थे, इसलिए दारुल इस्लाम प्रथम ऐसा व्यक्ति था, मुस्लिम शासक, जिसने अपने आप को दारुल इस्लाम समझने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। बी ऑप्शन सही है, नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा वित्त आयोग, और चौथा योजना आयोग। तो आई होप इसको किसी ने गलत नहीं किया हो, क्योंकि जो योजना आयोग है वो क्या है? एक संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है।
संवैधानिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द सांविधिक और संवैधानिक में अंतर क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो ये योजना आयोग है, इसका उद्घाटन स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 13 मार्च 1950 को। ठीक है, 13 मार्च 1950 को योजना प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। और देखो, हाँ इसमें और कुछ है, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग, जो आर्टिकल 375 है संविधान के, आर्टिकल 375 में 315 में बताया गया। हाँ, 315 में बताया गया है, संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में बनाया गया संघ और राज्य सेवा लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ये किस आर्टिकल में? 315। दोनों में राज्य और संघ के लोक सेवा आयोग जो है पीएससी। ठीक है, पीएससी किसके लिए है? अगर स्टेट में तो एसपीएससी होगा, सेंट्रल के लिए तो पीएससी है। ठीक है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग किसमें बताया? 315 में बताया गया है। ठीक है, जो वित्त आयोग है या फाइनेंशियल कमीशन, ये क्या है? 280 में है। ठीक है, 280 में। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया? रामसर वेट आइसलैंड। ठीक है, वेटलैंड। ठीक है, रामसर का मतलब कैसा हो? वेटलैंड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन किसको किसको प्राप्त है। तो पहला जो था चिल्का लेक, दूसरा था लोटक, तीसरा था केवला देव और जो चौथा था वुलर झील। तो इसमें डी ऑप्शन से यानी उपयुक्त में सभी स्थानों को रामसर स्थान दिया गया है। अब जो चिल्का लेक है, चिल्का, ठीक है, चिल्का थी, और क्या था आपका? लोटक, चिल्का, लोटक और केवला देव। ठीक है, और क्या था? वुलर झील। तो ये जो चिल्का हुई थी, ये कब रामसर स्थान साबित हुई थी? 1 अक्टूबर 1981। ठीक है, और ये जब हुई थी 23 मार्च 1990 को। ठीक है, और फिर ये जो केवला देव, ये भी 1 अक्टूबर 1981, ये भी कब हुई? 1 अक्टूबर 1981। और जो वुलर है, ये भी 23 मार्च 1990 को। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा पूछ लेते जो वुलर झील थी रामसर स्थान में कब शामिल हुई थी? 23 मार्च 1980। तो वो जो चिल्का और केवला देव 1 अक्टूबर 1981 को, लोटक और वुलर 23 मार्च 1990 को रामसर स्थान घोषित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो ऑप्शन दिए गए थे, सांप्रदायिक समस्या से, दूसरा था डोमिनेंट स्टेट से, तीसरा था श्रमिक नेताओं से, चौथा था अस्पृश्यता थे। तो आपका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी डोमिनियन स्टेट से। अब दीपावली घोषणा पत्र कब हुआ था? तो जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था, 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेसिडेंट कौन था इस समय? अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अरे पीटू नेहरू समझ लो भैया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसी का मतलब है दीपावली घोषणा पत्र, पूर्ण स्वराज की मांग। क्योंकि पहले हम लोग क्या कह रहे थे? नॉर्मली मतलब कि हमें स्वराज दे दिया जाए, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? जब साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया गया। उसी के बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंति दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ किसने कराया था धार्मिक कार्य? तो दंत दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग ने यह कार्य कराया था। इसका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है।
हाँ, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो ये जो केस हुआ था, मतलब किसके उस पर आदेश आया था? जो सूचना अधिकार यानी आरटीआई जो एक्ट आया, जिसमें अभी संशोधन हुआ है 2019 में, ये 2005 में आया था। किसके आया? तो जो सी ऑप्शन है, नामित शर्मा बनाम भारत संघ। कौन है केस? इसके बारे में एक बार मैं शायद हिस्ट्री में चर्चा भी कर चुका हूं। ठीक है, नामित शर्मा वर्सेज भारत, ठीक है, इंडिया, ठीक है, अरे भारत संघ, यूनियन इंडिया, ठीक है, इंडिया, नामित शर्मा बनाम भारत संघ, ठीक है, ये केस हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे स्वतंत्र कुमार, मतलब इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनाया था, स्वतंत्र कुमार थे न्यायाधीश। कभी यूपीएससी पूछ लेता है, मतलब जब कथन देगा तो पूछ लेगा, मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया था। ये कथन बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा स्वतंत्र कुमार का नाम। तो जब नामित शर्मा बनाम भारत संघ का केस आरटीआई के द्वारा 2005 में पास हुआ, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसकी अध्यक्षता में आया था, तो स्वतंत्र कुमार थे। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति है और किस किस राज्य में है? तो जो टोडा है, टोडा तमिलनाडु में रहता है। लेप्चा कहाँ रहता है? सिक्किम में रहता है। वीरहो झारखंड, और जो मेघालय गारो खासी जनती, यानी गारो सही है। इसका कहीं कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। 3, 1, 4, 2 फिर से बता दे तो गारो खासी कहां रहती है? मेघालय में रहती है। टोडा जो है तमिलनाडु, लेप्चा कहां पे रहता है? सिक्किम में, और जो वीर है झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वे व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा जो ए कथन था, ये आर कथन क्या? उक्त आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल 5 अथवा 70 वर्ष के आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित हो। इसमें दोनों कथन सही है। एक चीज और जोड़ना चाहूं, मुख्य न्यायाधीश साथ उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय का, यानी दोनों न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश रह सकता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, और बाकी दोनों कथन सही, यानी कि ये इसका सी ऑप्शन से ए और 2, ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा है? तो वैधानिक अधिकार, ना सांविधिक अधिकार है, ना मौलिक अधिकार है हमारे, ना प्राकृतिक अधिकार है। ये कैसा? वैधानिक अधिकार है। डी ऑप्शन सही। भारत में मत देने का अधिकार कैसा? वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति को पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट पर सही उत्तर को चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये एक कथन हो गया। और जो आर कथन है वो क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। अब इसमें पूछा, जो इसका सही ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों सही है, किंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कुछ बुक्स के नाम दिए गए थे और जिनका मतलब राइटर थे। तो लाइफ ऑफ ह्वेन त्सांग किसने लिखा था? लाइफ ऑफ ह्वेन त्सांग, ठीक है, ये किसने लिखा था? ये हुई लिखा था। किसने? हुई ने। जो अगला था द नेचुरल हिस्ट्री, इसी ने, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि टालमे ने नहीं लिखा था इसको, प्लिनी द एल्डर ने लिखा था। जो यानी कि द नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री, इसको किसने लिखा था? प्लिनी द एल्डर ने लिखा था। ठीक है, एल्डर ने लिखा था, प्लिनी द एल्डर ने लिखा था। ठीक है, और जो हिस्टोरियल फ्लिपकल है, इसको किसने लिखा था? पॉम्पेई ट्रोग्रस ने लिखा था। और द हिस्ट्रीज किसने? हेरोड्स ने लिखा था। ये सबको पता होगा, द हिस्ट्रीज हेरोड्स की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में जो गाय थी हमारी माता, इसी को हम लोग क्या मानते थे? अपनी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानते थे। ठीक, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है ज्वालामुखी सही सुमेलित है, क्योंकि ज्वालामुखी जो है कुछ गर्म जल स्रोत थे और उनका स्थान था जो गर्म जल स्रोत, यानी ज्वालामुखी जो गर्म जल स्रोत है ये कहाँ है? शिमला में, ना कि जम्मू कश्मीर में। और जो पहला मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में,
अनहोनी मध्य प्रदेश में और तप्त पानी कहाँ पे है? तप्त पानी है उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए? तो 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 अक्टूबर 2018 द्वारा। ठीक है, 23 अक्टूबर 2018 द्वारा। अच्छा, ये किसके अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरुआत की गई थी 23 अक्टूबर 2018 को। अगला क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वोल्कन बोजिकर को, वोल्कन बोजिकर को, वोल्कन बोजिकर को चुना गया। ये कहाँ के? टर्की के रहने वाले हैं। ठीक है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाएगा? तो ये उड़ीसा के राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही इसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर, डबल स्टैक कंटेनर, ठीक है, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रही है? तो हरियाणा में कर रही है। यह एक सुरंग बन रही है, इसका निर्माण कहां कर रही है? हरियाणा में कर रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे कर रही है पहली विद्युतीकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल SAIL यानी जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोल सकते हैं। ठीक है, सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सेल का अगला अध्यक्ष किसको चुना गया? सोमा मंडल को। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, 19 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, इसकी सेल को SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये हुआ दोस्तों आपका एसटी डिस्कशन। आई होप दोस्तों ये एसटी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी मदद कर रही होगा। और जैसा कि आपको बीईओ के एग्जाम में रिजल्ट मिल चुका है, तो प्लीज जितना हो सके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।